आज आजसू पार्टी के द्वारा एक बैठक रमेश सिंह मुंडा स्मारक उच्च विद्यालय रोड में कुंती निवास में एक बैठक रखी गई, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने इस सभा का शिरकत किए। इस सभा में सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड सरकार 1932 खतियान एवं स्थानीय नीति लागू करे, अन्यथा 14 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। तमाम कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी संबंधित थाना में देंगे और जेल भरो आंदोलन का शुरुआत करेंगे। अगर सरकार इस पर भी अगर नहीं मानती है तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष बड़े भाई सुनील भैया जी, उनको ठाकुर जोहार तथा छोटे बड़े भाई को हार्दिक दिनों से प्यार। आज हम लोग 2015 नवंबर को हमको झारखंड मिला, लेकिन झारखंड मिलने के बाद में जितने भी नेता आए कुर्सी में बैठे, उन्होंने अपने झोले में भरने का काम किया, झारखंड को बनाने का काम नहीं किया। अगर झारखंड बनता तो इतने बड़े बेरोजगार मेरा जनता युवा नहीं रहता। कहाँ गया विधायक लोग, क्या गया मंत्री लोग, लेकिन काम नहीं किया। काम किया है कि माननीय सुदेश महतो ने किया, युवा को जगाने का काम किया, रोजगार देने का काम किया है, हौसला बढ़ाने का काम किया है। तब जाकर के हमें झारखंड मिला है। ये 1947 में देश आजाद हुआ, तब से झारखंड मिलने के लिए इतिहास के पन्नों में लिखा गया था, लेकिन नहीं मिला। हम 77 साल के बाद में झारखंड मिला है। हमें झारखंड एक महीने दिया, लड़के झारखंड लिए, झारखंड की पहचान है। और हमारे बिरसा मुंडा का ये धरती है, और इस धरती में प्रत्येक युवा बिरसा मुंडा से कोई कमी नहीं है, अभी भी उसका प्रतिभा झलक दे रहा है। इसी चलते एकजुट होकर के माननीय सुदेश महतो ने जेल भरे अभियान में जो 14 तारीख अप्रैल को रखे हैं, तमाम एकजुट होकर के हम लोग थाना के प्रांगण में पहुंचेंगे और अपने आंसू का दर्जा वहां बताएंगे कि आंसू के दर्जा में कितना पावर होता है, कितना ताकत होता है। और ये सरकार को बता देंगे। ये सरकार क्या बताया था जब चुनाव आया था, तो बोला था स्थानीय नीति बनाएंगे, 32 खाता लागू करेंगे। कहाँ गया मेरा नीति, मेरा कहाँ गया? इतना बड़ा मुख्यमंत्री पद लेकर के उनको इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब भी मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। शपथ मतलब कसम, और आपने कार्य नहीं किए हैं तो कार्य नहीं कीजिएगा तो हम आपका विरोध करेंगे। आज जिस तरह से तमाम जितने भी राज्य स्तर अफसर लोग हैं, पूरी तरफ से भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। कोई बात नहीं है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, पूरा खेला हो रहा है, पैसा का खेला हो रहा है। जनता कहाँ जाएगा? जनता तो वोट मार के जिता दी है, लेकिन आपको देखने का काम है। आप उस कुर्सी में बैठे हैं और आप बैठ करके यदि भ्रष्टाचार कीजिएगा तो ये आजसू पार्टी बैठने रहेगा, इसके विरोध में आह्वान करेंगे और तमाम लोग एकजुट होकर के इस सरकार को हिला करके इस कुर्सी पर बैठा देंगे। और आने वाला चुनाव में मुख्यमंत्री सुदेश महतो बनेंगे और दिखा देंगे किस तरह से राज्य चलता है, किस तरह से यहाँ के युवा को समाज का विकास करेगा, संगठन होगा, तेज होगा और आगे चल करके एक नया उदय झारखंड का स्थापना होगा। इसी चलते मैं तमाम कार्यकर्ता को एकजुट होकर कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग लड़ेंगे। पहले तो हम लोग आजादी के लिए लड़े, अभी भ्रष्टाचार के लिए लड़ेंगे और जब तक मेरी सांस रहेंगे लड़ते रहेंगे। इतना ही शब्द कहा करके अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय पद्मनाभ, जय गुरु। रोहित राम और आप देख रहे हैं V24/7 भारत न्यूज। इस वक्त हम लोग शहीद रमेश सिंह मुंडा स्मारक उच्च विद्यालय रोड पर स्थित कुंती आवास पर खड़े हैं और यहाँ आजसू का एक बैठक रखी गई है, जिसमें 14 अप्रैल को जेल भरो अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। यहाँ पर जो है आजसू के कार्यकर्ता आए हुए हैं, साथ ही यहाँ आजसू सुप्रीमो
सुदेश कुमार महतो जी भी आने वाले हैं। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए और आगे जो है हम लोग यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी हम लोग जानकारी लेते हैं इस बैठक के बारे में। हमारे साथ आशु पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशु पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशु पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशु पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद तालियों के साथ स्वागत करेंगे आपको। सुब्रत जी, रमेश जी, रामदुल्ला जी और हमारे नाम करने वाला उसके लिए वो सबको बहुत जोहार और शायद पहली बार हो गया कि मैं आज की मीटिंग में आ रहा हूँ समझ एक ऐसा मौका है आपको जानने का मिलने का भी और जितनी भी बातें हम लोग सुन रहे थे इससे पहले जो भी मुद्दा रखा गया यहाँ पर संहिता नीति का हो, भाषा का हो या आगामी 14 तारीख को जेल भरने आंदोलन का अगुवाई करने का हो, तो मोटा मोटी हमको लगा कि हम लोग जो भी विषय वस्तु है बहुत अवगत हैं। बीच में शिवराज जी एक बात उठा रहे थे कि हम लोग शायद संख्या को देखकर ऐसा लगता नहीं कि हम पब्लिक के बीच पहुंच पा रहे हैं। भाई शायद हो सकता है नहीं पहुंच पा रहे होंगे, विधानसभा क्षेत्र का है तो हजारों हजार होने चाहिए यहाँ पर, लेकिन इतना तो है जितना भी आज जो कार्यक्रम हम देखे हैं लोग कम होते हैं लेकिन दमदार होते हैं और हमको वो दम दिख रहा है। जो आज वो लोग कर रहे हैं हम लोग उसको दोहराएंगे, ऐसा ना हो। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? जनता समझदार होता है, वो जान रहा है कि नेता आदमी है, बोल रहा है कुछ और, कर रहा है कुछ और। आपको भी वैसे ही ट्रीट करेगा जैसा वो जीवन को ट्रीट करता है। तो आप में ऐसा क्या अलग होना चाहिए कि आपको बोले कि हाँ नेता बोले क्या ये लोग झूठ नहीं बोलता है, जो बोला है करेगा, कटियान का बात करेगा कटियान का बात करेगा ये लोग, भाषा का बात करेगा भाषा का बात करेगा ये लोग। जब तक हम लोग अपने अंदर वो बदलाव नहीं लाते हैं, झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग सामाजिक आंदोलन को और राजनीतिक आंदोलन को जोड़ नहीं पाए। झारखंड मूवमेंट में अंतिम दौर में हम लोग को जोड़ पाए थे, लेकिन उसका जो पहले का दौर था सिर्फ पॉलिटिकल रह गया, सीट जीतो और उसी के बाद लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब तक हम लोग समाज से नहीं जुड़ पाएंगे तब तक बदलाव बहुत मुश्किल है, और जब हम लोग उसको जोड़ पाएंगे, समाज को जोड़ पाएंगे, तभी हम लोग का जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगा और बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। ताकि इस क्षेत्र में क्योंकि विचार रखने वाला 100 दिन होता है, लेकिन उस विचार को पूर्ण रूप से फॉलो करना हमको नहीं लगता कि आशीष के अलावा किसी दूसरे पार्टी के पास एक ताकत है। देखना है आपको कि भाई कितना जेन्युइन आदमी है, जो बोलता है वो करता ही नहीं करता है। तो हमको लगता है कि इसको हम लोग अपना रणनीति में उतारना है और सामाजिक आंदोलन में जो भी लोग रहे हैं उनके बीच तक पहुंचना है और जेन्युइनली खड़ा होना है कि हम लोग ठीक है भाषा का समर्थन कर रहे हैं हम लोग, तो उसका प्रयोग भी करेंगे हम लोग उसका, ये नहीं कि सिर्फ हम लोग नौकरी पाने के लिए खाली कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को अपना जो नया झारखंड का जो हम लोग भविष्य देखे हैं, जिसको हम लोग आजू पार्टी जिसको लीड कर रहा है, उसके लिए जो सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, जो बौद्धिक ताकत की जरूरत है, उसको पहचानना होगा और उसी के अनुरूप हम लोग काम करना होगा। तो ज्यादा बात करते हुए आगामी जो भी हम लोग कार्यक्रम है उसको पूरा मन से करना है हम लोग को, और अपने अंदर विश्वास होना चाहिए हम लोग को कि हम लोग जो सोच रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, कि राज्य नहीं पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। झारखंड के लिए आजू से बड़ा, आजू से बेहतर पार्टी हो ही नहीं सकता है। ये हम लोग विश्वास करिए, तभी जाके हमको लगता है कि हम लोग
असली बदलाव चाहते हैं, विधानसभा में भी और समाज में भी, जमीन स्तर पर भी, तब जाके हम लोग उसको कर पाएंगे। तो ज्यादा ना करते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर और पुनः आने वाले दिनों का भाई मुख्यमंत्री पधारे हैं, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और हमारे बीच में जितने भी नेतागण हैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। आज पार्टी का एक ही अभियान है, क्योंकि बरसों से लोग की मांग थी, वो मांग को लेकर खड़ा ढेरों दिन से आजू पार्टी कर रही है, क्योंकि 1932 तक हथियार लागू नहीं हो पाया, जिसके चलते सरकार अपने जगह पर स्थान वाला का स्थान बनाया, गद्दी समाला नियोजन नीति नहीं बना पाया, जो कि पहला कैबिनेट में नियोजन नीति आते के साथ करेंगे करके वादा किया अपनी जनता को, और उनका वोट लेकर अभी अपना मलाई बटोरा। अभी और आगे कार्यक्रम है हम लोग का 16 तारीख अप्रैल को जेल भरो अभियान। हम सभी साथियों को कहेंगे कि आजसू पार्टी के साथ मिलजुल कर इस अभियान को सफल बनाएं और एक मिसाल खड़ा करें, क्योंकि ऐसा वक्त मिलता नहीं है। कभी कभी ये मौका सदियों तक आपको याद रखेगा कि हमारा पिताजी, हमारा भाई, हमारा बंधु इस अभियान में, जेल भरो अभियान में थोड़ा सा भूमिका निभाकर एक शाम के लिए भी जेल गया था, क्योंकि जेल तो जाना आना आदमी को लगा रहता है, लेकिन ऐसा शुभ काम के लिए जाना आना नहीं मिलता है मौका। कोई मर्डर करके जाता है, कोई और कुछ करके जाता है, लेकिन ऐसा भाई आदमी को बार बार नहीं मिलता है। ये बहुत भाई की बात है कि हम लोग को जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, उसके फायदे के लिए हम लोग चल जाएंगे, उसका हक के लिए चल जाएंगे। इसलिए इसको जोरदार ढंग से हम लोगों को सफल बनाना है। जय आसू, जय झारखंड। हमारे बीच हमारा सौभाग्य है झारखंड के सर्वमान्य नेता आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे अभिभावक भाई सुरेश्वर महतो जी, सबसे पहले मैं उनकी आवाज के साथ साथ विधानसभा में आए हुए को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जोहार करता हूँ। अध्यक्ष कमांड के प्रभारी सुब्रा मुंडा जी, साथ में श्याम जी और प्रथम श्री केंद्रीय सदस्य हमारे संजय लाल बुंदू के प्रभारी। और एक कहावत है, हम लोग जब भी आखड़ा में जाते हैं तो ईश्वर आता है, ये नाची रे नाची, जो परम श्री स्वर्गीय रामदास सिंह मुंडा के सुपुत्र भी मंच पर गुंजा भाई विराजमान में, उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। मंच में हमारे सुधा मुंडू, साथ में जनता उपस्थित किया, जुझारू कर्मठ स्वर्ग आलोक में जुझार करो। आज हमारे के बीच में अलग झारखंड राज्य के 22 साल परिवर्तन करो। हमारे का सौभाग्य है कि हमारे का वक्ता सो अपन बात हेमंत सरकार के विरोध में जे कोई राखले मैं एकटा चूंकि कम समय है नेता हमरे देशी है, जनता को मानी हमरे के जे संगठन के धारा है, हमरे के जो अध्यक्ष महोदय हमरे कोई है कि विगत पर हमें संगठन पंचायत स्तर तक होना चाहिए। साथ ही मैं एकटा निवेदन करूं, चूंकि हमरे के सौभाग्य है कि वो नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिलो थे, चूंकि इनका ड्यूटी इतना तेज है कि देश का तेज हमें पहुंचाने पर पिछड़ जाती है। वह चलते मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि हमें पंचायत को शुरू करो, चूंकि मैं बहुत प्रयास करो कि हमें फिर हमें पंचायत कमेटी मोड़ते
প্রকল্প কমিটিও যদি কইলে প্রকল্প কমিটি না যদি एक जगह बैठे तो नहीं हुई करे कहां कमी है हमारे नेतागण कमी है ना हमारे कमी है এটা তো उजागर करे खैर कोनो बात नहीं हमें बोलने मात्र मैं एटाई कहूं कि 14 तारीख में हमारे अधिक से अधिक बंधु तमाम और आरबी थाना में हमें जेल पर आंदोलन में हमें कार्यक्रम सफल करबी बाकी जे हमें केंद्रीय निर्देश देवें ওটা আমরা পালন করব এর কথা বলবো আমাদের বিরাম করব सुदेश मारो जिंदाबाद जय मुक्ति निवास में उपस्थित हमारे आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो जी और हमारे नगर उपाध्यक्ष सुधीर कुमार जायसवाल जी और हमारे विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हमारे चाचा जी और हमारे गुंजन इकिर मुंडा जी जिला परिषद के अध्यक्ष आंदोलन जो हम लोग 14 तारीख को है ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैं सभी जितने भी यहाँ सदस्य उपस्थित हैं मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहूंगी। देखिए हमारे विधानसभा का हम लोग बैठक किए हैं लग नहीं रहा है भाई चाहे आप लोगों को बुरा लगे जैसा हम लोग करे थे कि कम से कम अपना अपना पंचायत से आना चाहिए जैसे हम लोग आए सब पंचायत से उपस्थित होते तो शायद ज्यादा संख्या में होते और ऐसा ही थोड़ा बहुत सुंदर मुन्ना भैया बोल रहे थे कि यही चेहरा हम लोग हर जगह उपस्थित रहेंगे बाकी चेहरा को भी तो आना चाहिए ना। तो हम लोग को करना है जेल भरो अभियान को सफल बनाना है। सभी सदस्यगण से मैं यही अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग गांव जाकर प्रचार प्रसार भी करिए कि 14 तारीख को हम लोग को ऐसा करना है और अपना अपना प्रखंड का जो थाना है उसमें हम लोग को ये जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाना है। ज्यादा ना करते हुए बस इतना ही कहकर सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नेताओं के साथ प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के और केंद्रीय नेताओं का संयुक्त आज बैठक हुआ है और बैठक में आगामी 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन के तैयारी के संदर्भ में आज विभिन्न स्तर पर चर्चा हुई, पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई और आने वाले समय में इस क्षेत्र में और खासकर जो भ्रष्टाचार कायम है, जिस रूप से खान संपदा का दोहन हो रहा है, जिस रूप से विश्वसनीयता सरकार की घटी है, इन सारे मुद्दों पर आज गहन विचार विमर्श किया गया। हमारी कोशिश पूरी होगी कि जनता के बीच में विपक्ष के रूप में जो एक जवाबदेही है, जो एक दायित्व है, उस दायित्व को हम सब मिलकर निभाएंगे। हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के वर्कर अधिक से अधिक जनता के बीच पहुँचे, उनके साथ जुड़े और उनके और गवर्नमेंट के बीच में जो दीवार बनी है उस दीवार को तोड़ने का काम करें, यही आग्रह कार्यकर्ताओं से आज। लगभग कितने कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में आज सामने आए? देखो सारे पूरे राज्य भर के अलग अलग इकाई, चाहे जिला स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, खासकर ब्लॉक स्तर पर इसकी तैयारी प्रारंभ हो रही है कि लोग अपने विधानसभा या ब्लॉक स्तर पर सामूहिक रूप से लाखों की संख्या में गिरफ्तारी देंगे। आपने पंचायत चुनाव के बारे में बात की, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता तो ऐसे में पार्टी क्या मैंने लगातार कहा था कि पिछड़ों को लेकर लगातार जैसे पूर्व में हम लोग ने जो यहाँ पर जिस रूप से पंचायत चुनाव कराए उसका विधान तैयार किया, निश्चित रूप से उसमें ये कोशिश रही है कि सामान्य रूप से इस एरिया में बहुतायत आबादी को भी एक जगह सुनिश्चित हो, तभी तो हो पाया, ये संभव हो पाया सभी की सहमति से कि मुखिया के बाद भी उप मुखिया को भी एक जगह दिया गया, जिला परिषद अध्यक्ष के बाद एक उपाध्यक्ष को जगह दिया गया। तो जहाँ पर लोग बहुतायत आबादी को ये विश्वास हुआ कि मुझे भी लीडरशिप करने का अवसर और नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, एक भरोसा मिलेगा, क्योंकि हमारा शेड्यूल एरिया में ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ी परेशानी है। तो भी हम लोग को जब देखेंगे तो थोड़ा व्यापक रूप से देखना पड़ेगा, किसी समाज के साथ अनदेखा ना हो और हमेशा जो कानून बने हुए हैं जिनकी सुरक्षा के लिए बने हुए खासकर शेड्यूल एरिया में उनका भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन ना हो, इसलिए हम लोग का हमेशा कोशिश रहा है। आप देख रहे होंगे कि सरकार ने एक्सटेंशन दिया, 2-3 एक्सटेंशन हो गए पंचायत के, 1.5 साल निकल गए पंचायत चुनाव होने थे। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के में हम लोगों ने आग्रह किया
कि आप कम से कम ये सुनिश्चित करिए कि ओबीसी को आरक्षण पंचायत में जो निश्चित था वो मिले, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। सरकार ये बहाना बना रही है कि समय पार हो जा रहा है। वे 2 महीना का एक्सटेंशन लेते तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर आज हम लोग उनको जगह नहीं देंगे तो 5 साल के लिए ओबीसी को प्रतिनिधित्व करने से दूर रखा जाएगा। इसके लिए हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दिया। ये कोशिश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में राज्य सरकार को डायरेक्शन आए। राजकिशोर कुशवाहा पर जो गोली लगी, अभी तक किसी प्रकार का कोई साक्ष्य जुटा नहीं पाई है। अभी मैंने राजकिशोर जी के एक दुखद घटना, बुंडू जैसा जगह में एक बड़ा ही शांतिप्रिय वातावरण, हम सब लोग मिलके, यहाँ के सभी लोग, हर लोग जो शांति चाहने वाला एक माहौल तैयार हो रहा था। हम लोग खराब भी दिन देखे हैं कि कितनी स्थिति बुंडू की किस तरह लॉ एंड ऑर्डर के मामले में होती थी। आज धीरे धीरे सब चीज़ सामान्य होने लगा था। ऐसी परिस्थिति में रंजिश बस एक संघर्षशील हमारा पार्टी का नेता को मैंने उनके घर के सामने आकर गोली मारने की हिमायत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाता है। सरकारी सभी पदाधिकारी जो इसमें काम कर रहे हैं, उनसे मैंने फोनिक भी बात की है, मैंने ग्रामीण एसपी से भी बात की है। वो जरूर ये कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोताही ना बरते, जल्द से जल्द जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं और उनके खिलाफ में जो कानूनी कार्रवाई बनता है वो सुनिश्चित हो सके।